वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, पेटीएम की तरफ से यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले। पेटीएम ने यहाँ पे कुछ चार्जेस को अपने रिवाइज कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो इसी के बारे में हम जानकारी देने वाले। जो चार्जेस यहाँ पे रिवाइज कर दिए वो 1 मई 2023 से यहाँ पे रिवाइज हो गए। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे जो मेन बात है, मेन चीज़ है, उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। बाकी सारी यहाँ पे चीज़ें पढ़ते नहीं बैठेंगे, ताकि आप लोगों को ये सब कुछ आसानी से समझ में आए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे उनके चार्जेस टाइप है। यहाँ पे अभी के चार्जेस है और यहाँ पे रिवाइज किए गए चार्जेस के बारे में उन्होंने जानकारी दी। सबसे पहले तो यहाँ पे चेक रिटर्न ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन। फाइनेंशियल रीजन की वजह से अगर चेक रिटर्न हो जाता था तो पहले इसके ऊपर 500 रुपये चार्जेस यहाँ पे लगते थे, जो कि यहाँ पे उसे नील कर दिया, मतलब कि पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिया। कुछ भी चार्जेस अब आपको फाइनेंशियल रीजन से अगर आपका चेक रिटर्न होता है तो नहीं लगे। साथ ही साथ यहाँ पे नेट रिटर्न ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, NACH जो रिटर्न होता है ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, अगर आपका कोई यहाँ पे मतलब ऑटो डेबिट आपने लगाया NACH के तहत और वो बाउंस हो जाता है, तो पहले उसके लिए कुछ भी चार्जेस नहीं लगते थे। अब उसके लिए यहाँ पे 100 रुपीज चार्जेस लगेंगे, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला। पहले ज्यादातर लोग ऑटो डेबिट फैसिलिटी का यूज यहाँ पे NACH के तहत नहीं करते थे। आजकल यहाँ पे आप OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर कोई मेंबरशिप वगैरह लेके रखते हो, तो यहाँ पे उसके लिए NACH के थ्रू आप यहाँ पे ऑटो डेबिट लगा देते हो और नॉर्मली वो ईजी भी होता है। तो यहाँ पे इस मामले में अगर आपके अकाउंट में उस समय पैसे नहीं रह गए जिस दिन डेबिट की डेट है, तो यहाँ पे उसके लिए आपको 100 रुपीज चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कैश डिपॉजिट और यहाँ पे लोन कैश यहाँ पे बैंक पॉइंट में जाके अगर आप पेड करते हो, तो इस मामले में यहाँ पे कैश डिपॉजिट के लिए यहाँ पे पहले आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं रखा गया था। अब यहाँ पे इसके ऊपर लिमिटेशन आ गया, जो कुछ यहाँ पे फ्री में अब बैंकिंग पॉइंट पे या फिर जहाँ पे उनके बैंक वगैरह अवेलेबल है, तो इसी जगह पे जाके आप नॉर्मली कैश डिपॉजिट करते हो आपके अकाउंट में, तो यहाँ पे 25,000 रुपये तक तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। बट यहाँ पे 25,000 रुपये के ऊपर यहाँ पे आप लोग ऐड करोगे तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 25,000 के ऊपर आप प्रत्येक 1,000 रुपये के ऊपर यहाँ पे 5 रुपये यहाँ पे चार्जेस देंगे, प्लस GST इसके ऊपर यहाँ पे ली जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे कैश विड्रॉल पे भी यहाँ पे उन्होंने कुछ लिमिटेशन लगा दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे कैश विड्रॉल करते थे आप बैंकिंग पॉइंट में जाके, तो यहाँ पे या फिर उनके ब्रांचेस में जाके जो अवेलेबल होगी उस जगह पे जाते थे, तो उसके लिए कोई भी चार्जेस आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना ही कोई लिमिटेशन था। बट आज के डेट में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25,000 तक तो आपको कोई मतलब चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेगा मंथ में। बट 25,000 के ऊपर आप जैसे ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो उसके ऊपर आपको 5 रुपये पर 1,000 रुपीज की, मतलब पर 1,000 रुपये के ऊपर 5 रुपये प्लस GST आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। बाकी ATM चार्जेस, माइक्रो ATM ट्रांजैक्शन और ATM ट्रांजैक्शन के ऊपर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए, बट थोड़े से चेंजेस वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वो चेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले क्या होता था आपका यहाँ पे नॉर्मली जो आपका ट्रांजैक्शन का लिमिट दिया गया है, वो ट्रांजैक्शन का लिमिट आपका खत्म हो जाता था, तो उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते थे तो उसके ऊपर आपको 21 रुपीज यहाँ पे चार्जेस लगता था, जो इंक्लूडिंग GST था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो 21 रुपीज ही चार्जेस रखा है, बट यहाँ पे एक्सक्लूसिव यहाँ पे GST है, मतलब कि यहाँ पे अलग से उसके ऊपर GST लगेगा। वही यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप करते थे तो उसके ऊपर 8 रुपये चार्जेस लगता था, उसमें GST इंक्लूड था। अब यहाँ पे GST इंक्लूड नहीं, 8 ही रुपये चार्जेस लगेगा, बट GST इंक्लूड नहीं। अब यहाँ पे मेन अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले जो था डेबिट कार्ड आपको जो मिलता था, उस डेबिट कार्ड के लिए यहाँ पे जो चार्जेस थे स्टार्टिंग में, अब अगर आपको डेबिट कार्ड यहाँ पे इशू करना पड़ता था तो उस डेबिट कार्ड को इशू करने के ऊपर जो चार्जेस लगते थे आपको, वो पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में डेबिट कार्ड इशू करने के लिए 250 रुपये चार्जेस लगता था। साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर में जब भी आपका ये कार्ड रिन्यू होता था तो उसके लिए आपको 150 रुपीज चार्जेस देना पड़ता था। बट अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इशुएंस के लिए भी यहाँ पे 250 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनुअल फीस के तौर पे जो पहले 150 रुपये लगता था इंक्लूडिंग GST था, मतलब 150 रुपये में GST इंक्लूडिंग करके वहां पे चार्जेस लगता था। अब यहाँ पे एनुअल फीस पे पर ईयर आपको 250 रुपीज एक्सक्लूसिव GST, मतलब कि यहाँ पे 250 रुपीज प्लस अलग से GST आपको यहाँ पे देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे इमेजर्सन जैसे सीधा सीधा यहाँ पे 1000 रुपए, यहाँ पे सॉरी 100 रुपीज यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे उन्होंने बढ़ा दिया है। तो यही कुछ चीजें थे। अगर अब की डेट में मुझे पूछेगी कि बाबा पेटीएम का फिजिकल डेबिट कार्ड लेना क्या हमारे लिए सही है या फिर मेरे लिए सही है, तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी इस डेबिट कार्ड को आज के डेट में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी फिलहाल ये डेबिट कार्ड है। बट दोस्तों मैं इसको यहाँ पे आने वाले कुछ दिन के अंदर, जैसे मेरे मतलब फीस लगती है उससे पहले 1-2 महीना पहले या फिर आने वाले 1-आध महीने के अंदर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि बाबा इसको क्लोज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाबा आज के डेट में ये वर्थ है। बस यही जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए छोटा सा वीडियो बना। बस ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।